आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, नए साल में यू वुडंट वांट टू एंटर विद पुराने साल की चुगलियां इन योर स्टमक, इसलिए चुगली कीजिए और आनंद लीजिए चुगलखोर आंटी के साथ। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। अब वो क्या है कि नया साल आने वाला है, ऐसे में दर्शकों का ध्यान इस शो में बनाए रखने के लिए मेकर्स काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाले हैं। इस सबसे पहली चुगली में लेकर आई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जो मुन्नी पहले चुपचाप रहा करती थी, वीरानी परिवार में काम करती थी। अब लीव के बाद पढ़ाई लिखाई कर कर वो एक अफसर बन गई है, जिससे मिलने के लिए लोग कतार लगाएंगे। तो वहीं आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर एक दूसरे को देख लेंगे, ऐसा दिखाया जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि तुलसी ने एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाया है और मिहिर की कंपनी ने भी वहाँ स्टॉल लगाया है। मतलब ये है कि इन दोनों की मुलाकात तो जरूर होगी। अब भाई जिस तरह से तुलसी के आंसू निकल रहे हैं ना, ये देखकर लग तो रहा है कि उसने मिहिर को देख लिया है। मैम आपसे कोई मिलने आए हैं और अपना ये कार्ड दिया है, बोल रहा है कि मिलना अर्जेंट है। माँ को अच्छे से देखा था, वो माँ ही थी ना? शायद मुझे सही लग रहा है कि नहीं, लेकिन फिर मैंने अक्षय माधवी को फोन पे उनकी फोटो दिखाई, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो जिनसे मिले ना वो माँ ही थी। तुलसी वापस आ गई है, खास करके मिहिर, वो तो अभी वहीं खड़ा है। तुलसी को देखते ही वो। अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ईशानी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी और इस बात का एहसास अनुपमा को होगा, लेकिन उसकी माँ पाखी नहीं समझ पाएगी। ईशानी काम के सिलसिले में जिस जगह पर मौजूद होगी वहाँ पुलिस छापा मारेगी और जिसके बाद ईशानी के चरित्र पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में अब अनुपमा ही वो शख्स होगी जो फिर से ईशानी को बचाएगी। स्टूडियो है, कितना टाइम हो गया यार, किसी ने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं दी। पुलिस, ये लोग ना हमें कुछ ऐसा वैसा काम करने वाली लड़कियां समझेंगे। भागो यहाँ से। वो देख वहाँ क्या हुआ है। उसकी दोस्त है वहाँ। वनराज और काव्या भी अच्छे दोस्त ही थे। ईशानी से बात हुई? ईशानी की चिंता करने के लिए उसकी माँ है। आप जाइए अपना काम देखिए। कान्हा जी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब क्या करूं? बस इतना कीजिएगा कि ये डर बस वहम हो और कुछ नहीं। अगली चुगली में लेकर आई हूँ कलर्स टीवी के सीरियल शहर होने को है कि इस शहर और उसकी माँ अपनी बस्ती छोड़कर आजाद होना चाहते हैं। ये बात जब शहर माहिद को बताएगी तब माहिद को बहुत गुस्सा आएगा। प्यार तो करता है माहिद शहर से, लेकिन उसके ख्यालात अभी भी पुराने जमाने के हैं। ऐसे में शहर के लिए अब बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। माहिद के लिए उसके दिल में कहीं न कहीं फीलिंग्स आ तो रही हैं, लेकिन माहिद के इतने कड़े नियमों के साथ क्या शहर रह पाएगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये रहे आप दोनों के बोर्डिंग पास, पकड़िए। 4 बजे की फ्लाइट है, जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। आजाद आसमान तेरा इंतजार कर रहा है सर। आजाद 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 क्या? आपने उस पतंग के बारे में सोचा जो उस आसमान में आजाद उड़ जाती है, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचा जो नीचे खड़ा रह जाता है। अरे उसके हाथ में वो कटी हुई डोर रह जाती है, वो आधी जिंदगी, वो अकेलापन। इसलिए हमें उस आजादी से सख्त नफरत है और हमारी आपको ये सलाह है कि आप भी ऐसी आजादी को भूल जाएं। अगली चुगली में लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु अब किसी भी हाल में राजनंदिनी के बारे में पता करना चाहती है कि आखिर ये राजनंदिनी कौन है। अनु को जब पता चलेगा कि राजनंदिनी का नाम एक आश्रम से जुड़ा हुआ है, तब वहाँ वो उस आश्रम में पहुँच जाएगी ताकि सच का पता वो कर सके, जिस राज को आर्यवर्धन कब से छुपाने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि वो राज अब अनु के सामने खुलने वाला है। नंदिनी आश्रम जाना। आर्या, जो नहीं होना था वही हुआ। मतलब पता नहीं कैसे उसे राजनंदिनी आश्रम का पता चल गया है। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर राजनंदिनी कौन है? अनु राजनंदिनी आश्रम तक पहुँच गई है और राजनंदिनी जी की तस्वीर लगी है, शायद वहाँ आपके सवालों का जवाब मिल जाए। क्या उसे आज सारा सच पता चल जाएगा?
अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटिया की। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शेखर को पता चल जाएगा कि सिद्धू स्नेहा से प्यार करता है, मगर अभी तक स्नेहा को नहीं पता कि सिद्धू किसी और का नहीं बल्कि दुर्गावती का बेटा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बात स्नेहा को पता चल जाएगी तो वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यहाँ शेखर सिद्धू को 10 दिन का वक्त देगा। 10 दिन में अगर स्नेहा को सिद्धू खुद सच नहीं बताएगा तो 11वें दिन वो स्नेहा को जाकर इस सब कुछ बता देगा। मधु घर वापस आ गई, जानते हैं। अब तुम बताओ क्या कर रहे थे स्नेहा के साथ? सच सच बताओ माजरा का है, नहीं तो हम भूल जाएंगे हम दोनों का रिश्ता का है। प्यार करते हैं स्नेहा जी से। क्या स्नेहा जानती है कि तुम दुर्गावती के बेटे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? भाई धोखा दे रहे हो उसको? नहीं धोखा दे रहे। अगर 10 दिन में स्नेहा को तुम सब सच ना बता पाए तो 11वें दिन हम बता देंगे। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।